नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार जीके के कुछ फ्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो सूबा बिहार शब्द है, ठीक है, सूबा बिहार है जो, उसकी प्रथम जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तबाकते नासिरी से, फुतुह उल सलातिन से, तारिक ए फिरोशाही या फतवाए जहांगीरी? तो देखिए, ये मिलती है आपको तबाकते नासिरी। तो ये किसकी बुक है? मिनाजुस सराज की बुक है। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जगह से प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी और चाकू जैसे उपकरण है जो वो मिले हैं? नालंदा से, गया से, कैमूर से या भागलपुर से? देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है। ठीक है, तो ये लिस्ट है पूरी, हमारे मटेरियल में दी गई है, वहां से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, नालंदा, गया, कैमूर या भागलपुर, तो इसका आंसर है ए, नालंदा। नालंदा में भी कहाँ? जेठियान घाटी। ठीक है, जेठियान घाटी, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, पत्थर के बने हुए मध्य प्रस्तर युग के औजार, मध्य प्रस्तर युग की बात हो रही है, मिडिल स्टोन एज के जो औजार हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से, भागलपुर से, किशनगंज से या कटिहार से? तो देखिए, ये सभी जगहों से मध्य प्रस्तर युग के औजार मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, ताम्र प्रस्तर युग की बात करें, अगर चालकोलिथिक एज की बात करें, तो उसके जो परवर्ती चरण है, जो उसके लेटर फेजेस हैं, उसके अवशेष हैं जो, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से, चेचर से, सोनपुर से या मनेर से? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि इन सभी जगहों से हुए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि चिरांद किस जगह पर है, चेचर किस जगह पर है, सोनपुर और मनेर, मतलब इनके जो आज के नाम है, ये सब आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, जो डेवलप्ड नियोलिथिक सेटलमेंट है, मतलब विकसित नव पाषाणिक बस्तियां हैं जो, वो निम्नलिखित में से कौन सी हैं? चेचर, चिरांद, मनेर या सेनुआर? तो ये सभी बस्तियां हैं जो, ये आपकी नियोलिथिक सेटलमेंट की डेवलप्ड बस्तियां हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, किस पुराण में जरासंध वध की कथा बताई गई है? गरुड़ पुराण, वराह पुराण, आपके भागवत पुराण या फिर मत्स्य पुराण में? तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत पुराण में, सी आंसर। ठीक है, जरासंध वध। ठीक है, इनकी कहानी आपने महाभारत अगर देखा होगा तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा जरासंध वध के बारे में, जिनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसने इनकी संधि की थी, तो जिसकी वजह से इसका नाम जरासंध पड़ा। ठीक है, तो इनको मारा नहीं जा सकता था, तो कृष्ण जी ने भीम के हाथों इनको मरवाया था, जिसमें इनके दो पार्ट कर दिए गए थे, और एक पार्ट को एक दूसरी तरफ और एक पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया गया था, फेंक दिया गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनकी वापस से संधि नहीं हो सकी, तो इनकी मौत हुई। तो ये कहानी कहाँ पर है? आपकी भागवत पुराण में देखिए, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, कश्यप संहिता है जो, कश्यप संहिता नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? जीवक, हाल, पाणिनि या पतंजलि? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो कश्यप संहिता है जो, ये जीवक के द्वारा लिखा गया, आंसर ए। अगला देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, गिरिव्रज में या फिर कौशल में? तो देखिए, वैसे इसका आंसर है आपका गिरिव्रज में। ठीक है, लेकिन वैशाली भी उन्होंने बाद में अपनी राजधानी, शिशुनाग ने अपनी पहली राजधानी तो गिरिव्रज की थी। ठीक, तो याद रखना है। लेकिन ये जो वैशाली है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में उन्होंने वैशाली भी अपनी राजधानी बनाई, और फिर बाद में मेन कैपिटल जो थी इनकी, वो वैशाली ही रही। ठीक है, तो आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, ई आंसर। ठीक, अगला देखें, किस ग्रंथ के अनुसार शिशुनाग नागदशक को सत्ता से हटाकर काशी का राजा बना था? तो कौन सा ग्रंथ में लिखा है? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय या दीपवंश महावंश? ठीक है, तो आंसर है इसका
डी, दीपवंश और महावंश में ये चीज मेंशन है कि शिशुनाग ने नाग दशक को सत्ता से हटा करके तब काशी का राजा बना था। कौन? शिशुनाग। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, दूसरा परशुराम का अवतार। ठीक है, दूसरा परशुराम का अवतार है जो ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? शिशुनाग, कालाशोक, पद्मनंद, महापद्मनंद या फिर खारवेल के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका महापद्मनंद के जो उपाधि थी उसका था, दूसरा परशुराम का अवतार करके ये उपाधि धारण की थी उन्होंने। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन नंद शासक थे? उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति या भूतपाल। तो देखिए उग्रसेन तो पता है, ठीक है, लेकिन ये सारे ही हैं जो ये नंद शासक ही हैं, तो इनके नाम भी आप याद रखिए। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, अशोक के भेजे गए धर्म प्रचारक और उनसे संबंधित देशों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्र जो थे उनको कहाँ भेजा है? संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था उन्होंने श्रीलंका। ठीक, बिल्कुल सही सुमेलित है। सोना और उत्तरा को उन्होंने स्वर्ण भूमि भेजा, ये भी सही। महादेव को उन्होंने महेश मंडल, जिसको मैसूर कहते हैं, ठीक है, उसको वहां भेजा। और रक्षित को बनवासी, जिसको कर्नाटक कहते हैं, वहां भेजा। ठीक, तो ये सब आपको याद रखने हैं चारों। ठीक, सही है सारे, ई आंसर। अगला देखें, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में प्राची प्राची की राजधानी क्या है? प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, काम्बोज, गांधार या उज्जैनी। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र है प्राची की राजधानी, ए आंसर। अगला देखें, मौर्य प्रशासन में 5 से 10 गांव की व्यवस्था को देखने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामीणी, गोप, नगरक या आटविक। तो क्या कहते थे उसको? उसको कहते थे गोप। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। अब ग्रामीणी किसको कहते थे? ये ग्राम प्रशासन को देखने वाले अधिकारी होते थे। उसके बाद नगरक आपके क्या, नगर के प्रमुख या फिर नगर हेड कह सकते हैं। उसके बाद अटविक कौन है? अटविक है आपके वन विभाग के अधिकारी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वन विभाग के अधिकारी हैं ये। तो ये भी सही है। ठीक, सारे ही सही हैं यहाँ पर। आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक, अगला देखें, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर है जो टैक्स है जो, उसको क्या कहते थे? भूमि की माप के समय रज्जू, बलि, शुल्क या वर्तनी। तो आंसर हो जाएगा इसका रज्जू। ठीक है, बलि क्या होता था? बलि आपका धार्मिक कर होता था, रिलीजियस टैक्स कह सकते हैं। शुल्क आपका क्या है? आयात टैक्स, मतलब इंपोर्ट टैक्स कह सकते हैं। इसके अलावा वर्तनी है जो, वर्तनी आपका सीमा शुल्क कह सकते हैं इसको। ठीक है, सीमा शुल्क। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से पाल वंश हैं जो, उनके शासकों को आपको क्रमबद्ध करना है। देखिए, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या विग्रहपाल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी लगे हुए हैं। ठीक है, और देखिए बेसिकली क्या है कि पाल शासक हैं जो, वो आपको 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के आसपास इनका टाइम पीरियड रहा है सबका। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, टाइम पीरियड भले ही आपको याद ना हो। ठीक है, और इसके बाद भी और भी हैं, सबकी आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि पाल शासक जो है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला जो एरिया है यहाँ पर इन्होंने राज किया है। ठीक है, तो बंगाल रीजन में इनका काफ़ी लंबा समय भी रहा है। तो क्योंकि हमारा जो बिहार का पेपर है तो उससे इसके लिंक एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो अब आपको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, गोपाल का टाइम पीरियड क्या है? ये है 750 से 770, और धर्मपाल का है 770 से 810, और 810 से लेकर के फिर 850 रहेंगे आपके देवपाल, और विग्रहपाल रहेंगे 850 से 854। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी के शासनकाल से संबंधित गुप्तचर विभाग कौन सा था? दीवाने कजा, दीवाने बरीद, दीवाने विजारत, दीवाने रिसालत। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका दीवाने बरीद। ठीक है, कजा और याद रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कजा कौन सा है? कजा है बेसिकली न्याय विभाग, ये सेपरेट है, बाकी ये दोनों तो अक्सर दिखते रहते हैं। विजारत और रिसालत किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, शेरशाह की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? आदिल खां, जलाल खां, फिरोज खां या मुबारिज खां। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, जलाल खां। देखिए, कहानी ऐसी है कि जब आपकी शेरशाह का टाइम पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद इस्लाम शाह के नाम से, किसके? इस्लाम शाह के नाम से 1545 से लेकर के 53 तक जो है ये इस्लाम शाह है जो ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, इस्लाम शाह कौन था? ये छोटा बेटा था शेरशाह का। बेसिकली उनके दो बेटे हैं,
कौन कौन? आदिल खां और जलाल खां। तो वो जो शेरशाह जिसको बना के गए थे अपना सक्सेसर, वो थे आदिल खां, ठीक है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय ये जलाल खां जो थे ये बेसिकली रीवा में थे, रीवा में, ठीक है। और ये आदिल खां जो थे ये थे आपके रणथंभौर में, ठीक है, रणथंभौर में थे ये। तो ये पहले पहुंच गए थे और फिर इन्होंने ही गद्दी संभाल ली। और जब ये बैठे तो इस्लाम शाह के नाम से बैठे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस्लाम शाह। टाइम पीरियड है 1545 से 53, ठीक है। फिर इनकी लड़ाई वड़ाई हुई आपस में, तो वो आगे की कहानी है, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है जलाल खां इसके बाद बैठे हैं, बी आंसर। अगला देखें, आयने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? 5, 6, 7 या 8? तो आंसर है इसका 7 सूबों में, ठीक है। याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1607 में जहांगीर से जहांगीर कुली खां की उपाधि धारण की थी? ठीक है, कौन थे वो? बाज बहादुर, इस्लाम खां, अबुल फजल या मुबारक खान? तो आंसर है इसका बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर को बिहार से बंगाल का सूबेदार बनाया गया था इसमें, ठीक है, 1607 में। आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, शोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था, ठीक है। सॉल्ट पेटर, गन पाउडर बनाने में यूज होता था इसका, ठीक, सही है। प्लासी युद्ध के समय बिहार शोरा उद्योग का केंद्र बन गया था, बिल्कुल सही। और डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी हैं जो ये शोरा प्राप्त करने के लिए आपस में कंपटीशन करते थे, ये भी सही है। और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में शोरा के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। तो किसने किया? मीर जाफर। देखिए, ये सारे स्टेटमेंट सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मीर जाफर जो थे उन्होंने अंग्रेजों को बिहार में शोरा के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया था, ठीक है, प्रदान किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सारे सही हैं, ई आंसर। अगला देखें, शोरा की मिट्टी इकट्ठा करना और उसे तैयार करने का जो काम है वो कौन लोग किया करते थे? नूनिया लोग करते थे, भूमिज, हो या तमाड़, ठीक है। ये सब जनजातियों के नाम है और ये सब विद्रोह भी हुए हैं, ठीक है। हो विद्रोह, नूनिया विद्रोह, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये काम जो शोरा से रिलेटेड काम है वो नोनिया करते थे, ठीक है। तो नोनिया विद्रोह कब हुआ है? ये हुआ है 1770 से 1800 तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड है नोनिया विद्रोह का। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बिहार से संबंधित है? जगन्नाथ देव का विद्रोह, गंगा नारायण सिंह का विद्रोह, संथाल विद्रोह या लोटा विद्रोह? तो ये सारे ही हैं जो बिहार से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा? 1760, 70, 80 या 90? तो सबसे जो फेमस है वो है आपका 1770 का अकाल, ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखें, पहाड़िया जनजाति विद्रोह किस स्थान पर हुआ? मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, संथाल परगना या भागलपुर? तो जो पहाड़िया जनजाति वाला है ये हुआ है संथाल परगना में, ठीक, सी आंसर। अगला देखें, 1857 का जो रिवोल्ट है उसका नेतृत्व तो छपरा में किसने किया? हैदर अली खान ने, मोहम्मद हुसैन खान ने, अहमद अली खान ने या मेहंदी अली खान? तो आंसर है इसका मोहम्मद हुसैन खान, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, 1857 के रिवोल्ट के प्रमुख नेता पीर अली जो हैं उनको कंपनी सरकार ने कहां पर फांसी दी? मुजफ्फरपुर में, पटना में, मुंगेर में या आपके भागलपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका पटना में, ठीक, पटना में फांसी दी गई, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंपनी सरकार का विद्रोह करने के कारण भागलपुर के एक बरगद के पेड़ पे लटका करके फांसी दी गई थी? कौन थे वो? तिलक मांझी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, अर्जुन सिंह या अमर सिंह? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तिलक मांझी, ए आंसर। अगला देखें, गणेश शंकर विद्यार्थी ने 4 जनवरी 1915 को किस लेख में चंपारण में हो रहे अत्याचार के बारे में बताया? आपका चंपारण में अंधेरा, मतलब लेख की जो हेडिंग है वो पूछी जा रही है, ठीक है। चंपारण में अंधेरा, चंपारण में अत्याचार, नीलों के अत्याचार या फिर बरतानिया सरकार और नील की खेती? तो क्या था उस लेख का हेड? वो था आपका चंपारण में अंधेरा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपका रॉलेक्ट एक्ट है जो वो कब पारित हुआ है? बेसिकली क्या था? अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून, ठीक है, जिसको रॉलेक्ट एक्ट बोलते थे। वो कब पारित हुआ? 11 नवंबर 1918, 21 दिसंबर 1918, 21 मार्च 1919 या 21 अगस्त 1919? तो कब है? वो हुआ है आपका 21 मार्च 1919, सी आंसर। अगला देखें, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्पीकर, ठीक है।
रामदयालु सिंह, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या धनिक लाल मंडल। तो कौन थे? वे थे आपके रामदयालु सिंह। क्या टाइम पीरियड था? 23 जुलाई 1937 से लेकर के 11 नवंबर 1944। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, लालू प्रसाद यादव कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे? कितनी बार है जो? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो लालू प्रसाद यादव बेसिकली 2 बार रहे हैं। ठीक, कब कब रहे हैं? 10 मार्च 1990 से 31 मार्च 1995 तक एक, और दूसरा टाइम पीरियड था इनका 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997। ठीक है, तो जो फेमस लीडर्स हैं वो कितनी बार रहे हैं, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से दीवानी न्यायालय का सबसे निचला स्तर कौन सा है? आपका मुंशिफ कोर्ट, खलीफा कोर्ट, न्याय पंचायत या अवैतनिक मजिस्ट्रेट? तो आंसर हो जाएगा न्याय पंचायत। ठीक है, इसमें न्याय पंचायत के ऊपर होता है आपका खलीफा कोर्ट, ठीक, और उसके भी ऊपर होता है आपका मुंशिफ कोर्ट, उसके ऊपर होता है आपका सिविल जज का कोर्ट। ठीक है, ये न्याय जो दीवानी अदालत है उसकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, और ये जो अवैतनिक मजिस्ट्रेट है ये दीवानी के नहीं है। ठीक है, तो ये 3 आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, और इसके ऊपर एक और याद रखिए आपका सिविल जज कोर्ट। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, पुलिस कमिश्नर की संरचना को नीचे से ऊपर लगाएं। ये तो सभी लोग लगा लेंगे। ठीक है, कांस्टेबल, हवलदार, आपके सहायक अवर निरीक्षक या आरक्षी अवर निरीक्षक। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली क्या है, न्यूज में कमिश्नरेट सिस्टम काफी रहा है। ठीक है, कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आपको क्रोनोलॉजी कमिश्नरेट सिस्टम की बतानी है। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी जब लगाएंगे तो नीचे से ऊपर लगाना है, तो बिल्कुल सही लगे हुए हैं सबसे। इसको ऐसे क्वेश्चंस को कई बार आपको इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती ना कर बैठे कि आरक्षी अवर निरीक्षक का मतलब ना समझ पाए। ठीक है, और सहायक अवर निरीक्षक में कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसे को भी एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, सिंपल हो गया। ठीक है, तो कांस्टेबल, फिर हवलदार, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यही क्रोनोलॉजी है, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले मुंगेर प्रमंडल में आते हैं? शेखपुरा, लखीसराय, जमुई या खगड़िया? तो आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी हैं जो ये मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं, ई आंसर। अगला देखें, बिहार पंचायत का वर्तमान स्वरूप किस समिति की देन है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति या हनुमंतराव समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है सिंघवी समिति, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्शरी चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? सोमेश्वर पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र या कैमूर क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो धारवाड़ रॉक्स हैं, धारवाड़। ठीक है, और बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है ये क्वाटरनरी चट्टानों का पार्ट है, और कैमूर क्षेत्र आपका विंध्यन चट्टानों का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर है इसका सोमेश्वर पहाड़ी। अगला देखिए, निम्नलिखित को आपको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ठीक, तो एक बार मैप में इनको जरूर देख लीजिए। कैमूर पहाड़ियां, फिर उसके बाद राजगीर पहाड़ियां, फिर खड़गपुर पहाड़ियां, और लास्ट में इधर भागलपुर का मैदान। ठीक, तो ये बिल्कुल सही वेस्ट टू ईस्ट लगे हुए हैं, आंसर ए। अगला देखें, सोन और जो क्यूल नदी है उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? सोन नदी द्वार, मगध का मैदान, या अंग का मैदान, या भागलपुर का मैदान? तो कौन सा है ये है आपका मगध का मैदान। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग पटना से संबंधित है? चीनी उद्योग पटना से है, बिस्कुट उद्योग, सिंदूर उद्योग और पटाखा, सारे ही हैं जो पटना से संबंधित हैं, ई आंसर। अगला देखें, प्रमुख दार्शनिक स्थल दराखी देवी मंदिर, ये कहां पर है? पटना में है, नालंदा, रोहतास या कैमूर में? तो आंसर हो जाएगा इसका पटना में है दराखी देवी का मंदिर, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से नालंदा क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? नालंदा क्षेत्र की मकई, आलू, प्याज और चना। ठीक, तो सारी ही नालंदा क्षेत्र की हैं, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखें, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है जो, वो कौन सा है? पूर्णिया, गया, जमुई या भागलपुर? तो आंसर इसका पूर्णिया। कितना है यहाँ की पुरुष साक्षरता? 59.06%। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपका वैशाली, पटना, गया या जमुई? तो आंसर है वैशाली, है ना, अप्रॉक्स 904 के आसपास है यहाँ का शिशु लिंगानुपात। ठीक है,
ए आंसर। ये याद नहीं रखना है वैसे आपको, ये जिला याद रखना है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से बिहार के लोक नृत्य कौन से हैं? छाऊ, झरनी, कर्मा और डोमकाच। ठीक, तो ये सारे ही हैं जो बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक, आंसर ई हो जाएगा इसका। अगला देखें, बिहार में सर्वाधिक अभ्रक है जो, वो किस जिले में पाया जाता है? गया, कैमूर, जमुई या मुंगेर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गया। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, गांधी संग्रहालय की स्थापना 1967 में किस जिले में हुई थी? नालंदा, वैशाली, बोधगया या पटना? तो आंसर हो जाएगा इसका पटना। ठीक है, गांधी संग्रहालय कब स्थापित हुआ ये भी याद रखिए, 1967 में। ठीक, एक फैक्ट। और दूसरा कहाँ पर? पटना में। अगला देखें, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद है जो, उसकी स्थापना पटना में कब हुई? ठीक है, पटना में हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई? 1940 में, 50 में, 60 में या 70 में? तो आंसर है 1950 में, बी आंसर। अगला देखिए, कमला नदी का जो प्रवेश स्थल है वो बिहार में कौन सा है? छपरा है, जयनगर है, रक्सौल है या मोतिहारी है? तो कमला नदी का है आपका जयनगर। ठीक है, आंसर बी। अगला देखें, बिहार में लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? तो आंसर हो जाएगा इसका 2016 में। और किसके बदले में हुई थी? जनता दरबार के बदले में। लोक संवाद नाम किया गया था। क्या था पहले? जनता संवाद। ठीक है, सॉरी, जनता दरबार, दरबार। ठीक, जनता दरबार के बदले में। आंसर ए। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।